नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 आज आयोग ने डेट डिक्लेयर कर दी है और ये परीक्षा जो है 14 मई 2023 को होनी है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 5 महीने का समय है। इन 5 महीनों में आपका ये डिसाइड होगा कि आप मेंस में बैठेंगे या नहीं। तो सबसे पहला जो पड़ाव होता है और इवन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव होता है वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। क्या क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या नहीं पढ़ना है। नेक्सस जीएस की तरफ से आपको ये पूरा बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कुछ प्रोवाइड किया जाता है, नेक्सस जीएस की तरफ से क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाता है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास डिटेल्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या इस क्लास में आपको मिलने वाला है और उसके बाद इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, किन किन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो 4 जनवरी 2023 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्सस जीएस की तरफ से। तो आप शुरुआत कर देते हैं क्या क्या क्लासेस होंगी। पहली जो क्लास होगी वो सब्जेक्ट की होगी। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री की क्लास पढ़ाई गई तो उसका जो बेस होगा प्लस अपडेटेड जो भी नई चीज़ें उसमें अपडेट हो रही हैं वो सारा का सारा आपका सब्जेक्ट की क्लास में अपडेट हो जाएगी। उन टॉपिक पर अधिक फोकस होगा जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे एक अनुमान के तौर से बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में जैसे सभी लोगों को पता है कि बुद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस होगा, बाकी जो चैप्टर्स हैं उन पे उतना फोकस होगा जितना क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक टॉपिक से जितना निचोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन्हीं क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। पहली जो क्लास होगी वो 30 मिनट की होगी, ये होगी आपकी सब्जेक्ट की क्लास। और ये आपकी डेली सारी क्लासेस चलती हैं। जैसे प्राचीन इतिहास हिस्ट्री की क्लास हो गई मंडे ट्यूसडे, उसके बाद पॉलिटी की क्लास चलती है वेडनेसडे को, थर्सडे को साइंस की क्लास चलती है, फिर आपका फ्राइडे को ज्योग्राफी की क्लास चलती है और सैटरडे को आपका इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है। तो ये आपके पांचों सब्जेक्ट जो है वो आपका डेली चलते हैं इस टाइप से। तो सब्जेक्ट की क्लास पहली हो गई। सेकंड जो क्लास होती है वो नेक्सस जीएस स्पेशल की होती है। बहुत ज़्यादा फेमस क्लास है और पिछले 7 वर्षों में सबसे ज़्यादा सफल क्लास बोली जा सकती है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स क्लियर किए हैं एग्जामिनेशन नेक्सस जीएस की तरफ से उन सारे लोगों ने ये कहा है कि नेक्सस जीएस स्पेशल जब हम पढ़ते हैं तो हमको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं हम लोगों को। तो एक बहुत अच्छा चीज़ होता है नेक्सस जीएस स्पेशल। अब एग्जैक्टली है क्या इस क्लास में, करंट ओरिएंटेड जीएस पढ़ाई जाती है। जो चीज़ें करंट रिलेट कर रही है जीएस में वो चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं। इसके अलावा नए प्रश्नों का समावेश होता है इसमें, रिवीजन बहुत ज़्यादा होता है और संक्षिप्त तथा सटीक ये क्लास होती है। ऑलमोस्ट आपकी 20 मिनट की ये डेली क्लास होती है और जो बेस है इसका वो करंट ओरिएंटेड जीएस है। मतलब जितना भी करंट से रिलेटेड जीएस होगा वो सारा का सारा इसी क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है। अब करंट अफेयर्स की क्लास में क्या होता है, करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद आपको अगर डेली ये करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो आपको ना करंट कभी पढ़ना पड़ेगा और ना कहीं से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी मैगज़ीन आप मार्केट में उठा के कोई भी मैगज़ीन देख लीजिएगा, 1 महीने बाद ही आपको उन मैगज़ीन से क्वेश्चन, मैगज़ीन जब आएगी तो आपको लगेगा ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। डेली आपको करंट दिया ही जाता है और वो याद करा दिया जाता है। पढ़ाने के साथ साथ जितना मैटर आपको दिया जाएगा वो ऑलमोस्ट याद करा दिया जाता है क्लास में ही। फोर्थ जो क्लास होती है वो हिंदी की होती है। अभी वैसे समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो आयोग की तरफ से जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे के एग्जामिनेशन की फोकस करते हैं। तो हमारी क्लास में अलग से आपको कोई भी बैच नहीं लेना है, एक ही बैच में आपको तीनों एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट कवर अप हो जाते हैं। तो हिंदी की चौथी क्लास होती है 10 मिनट की। आरओ के जितने भी टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कराए जाते हैं और इवन याद करा दिए जाते हैं। खासियत ये है कि लिमिटेड पढ़ाया जाता है और रिवीजन बहुत ज़्यादा कराया जाता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी क्लासेस के बारे में बात करें तो सारी क्लासेस जो है मॉर्निंग में 10 AM पे आपके पास आ जाती हैं।
उस क्लास को आप कभी भी कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलती हैं। टोटल जो क्लासेस होंगी वो 70 मिनट की होंगी। सारी क्लासेस जो है वो ऑडियो फॉर्मेट में होंगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। एक बार जो चीज़ें लिखाई जाती हैं वो जितनी बार आप सुनते हैं वो चीज़ें याद होती चली जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोगों को पता होता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपसे नेक्सस जीएस में मेहनत कराई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मंडे टू सैटरडे जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उतने से ही आपका एक वीक टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चंस का एक वीक टेस्ट होगा जो कि सैटरडे को होगा। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उतने से ही पूछा जाएगा। आपने पुराना कितना पढ़ रखा है उससे मतलब नहीं, आगे आप कितना पढ़ने वाले हैं उससे मतलब नहीं, जो सप्ताह में आप लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो वीक टेस्ट होता है, इसका रिजल्ट जो है वो नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा डेली नेक्सस जीएस की तरफ से एक करंट का पेज दिया जाता है। ऑलमोस्ट 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं। डेली का डेली आपको वो डेली नया तैयार भी हो जाता है और इसके अलावा जब करंट की क्लास होती है वो तो ऑब्वियस सी बात है तैयार ही हो जाती है। ठीक है, तो करंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली एक जीएस का पेज दिया जाता है जो कि नेक्सस जीएस स्पेशल का ही एक पार्ट है, तो ये आपको दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, क्लास में एडमिशन लेंगे, मंथली करंट आपको मिल जाएगा। जो प्रीवियस मंथली करंट है वो सारा का सारा मिल जाएगा और नया जो मंथली करंट बनता है वो ऑलमोस्ट 1 से 5 तारीख, प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख को आपको नया मंथली करंट मिल जाता है ऑडियो के रूप में। इसके अलावा इस बैच में आपको फुल टेस्ट मिलेगा। कम से कम 20 फुल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं इस टेस्ट में, इस बैच में। और इसमें आपका जीएस का भी होगा और सीसैट के भी सारे पोर्शंस होंगे। तो सीसैट के आपका प्रैक्टिस सेट होंगे और जीएस के भी आपका प्रैक्टिस सेट होंगे। इस कोर्स को करने का बेनिफिट क्या है? इस कोर्स को करने के बाद आपको ना रिवीजन करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। इसी में आपका रिवीजन भी कराया जाएगा, इसी में आपका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा और इसी में होपफुली आपको याद भी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप 2 से 3 बार चीज़ों को सुन लेते हैं तो बहुत आराम से चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, अब इस बैच की फ़ीस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस बैच की फ़ीस क्या रखी गई है? इस बैच की जो फ़ीस है वो 4000 है अगर एक साथ आप जमा करते हैं तो। अगर आपको मंथली फ़ीस जमा करनी है तो मंथली आप 1200 रुपये जमा कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको 4800 देना पड़ेगा, तो 4 माह में आप दे सकते हैं 4800 रुपये। जैसे आप 4 जनवरी को एडमिशन लेते हैं तो 4 जनवरी से फिर नेक्स्ट पेमेंट जो होगी वो 4 फरवरी को करनी होगी, 4 मार्च को, 4 अप्रैल को, इस टाइप से आपका करना होगा। ठीक है, तो एक साथ अगर जमा करते हैं तो 4000 है, लेकिन अगर जिसको मन हो तो वो 1200 रुपये महीने के हिसाब से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। तो ये रही कि सारी की सारी चीज़ें। और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको अलग से कोई भी क्लास, कोई भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं नेक्सस जीएस की तरफ से वो सारी की सारी इसी आपका बैच में अलाउड होंगी। ठीक है, इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 14 मई 2023 तक है। 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तभी तक इस बैच की वैलिडिटी है। ठीक है, तो इस बीच में अगर आपका खंड शिक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन होता है तो आपको अलग से कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बैच में वो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो जो क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो वो सारी की सारी इन तीनों एग्जामिनेशन को फोकस करती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो गया और समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा कि किस तरह से आपको क्या चीज़ें करनी है। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करनी है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो अप करना है। ये जितने भी सिलेक्शंस आप लोग देख रहे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिया या फिर हमारे पास इंटरव्यू के लिए आ गए तो उनका नाम छिपका दिया गया। ये सारे बच्चे जितने भी आपको क्लास में दिखाई पड़ रहे हैं सिलेक्शंस की लिस्ट में, वो सारे बच्चे ये क्लासरूम प्रोग्राम के पार्ट हैं। ऑलमोस्ट एक साल, 2 साल इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस क्लास में, इसकी वजह से आज ये सिलेक्टेड हैं। और ये छोटा एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, ये एग्ज़ामिनेशन ऐसा है जहाँ पे आप नायब तहसीलदार बनते हैं, जहाँ पे आप एसडीएम बनते हैं, जहाँ पे आप खंड शिक्षा अधिकारी बनते हैं, जहाँ पे आप बीएसए बनते हैं। बड़ी पोस्ट होती हैं, ऑब्वियस सी बात है समय लगता है। आपके पास जो 5 महीने का समय है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आप लोगों को, और जितना हो सके अपना बेस्ट अटेम्प्ट आपको करना है। चलिए,
ये रही आपकी स्ट्रैटेजी की वीडियो, जिसमें सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बता दिया है। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।